हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन जिनका भी ज़ॉडिएक साइन मकर राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए आपके लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही है वी विल सी। एंड इसके लिए आपकी एनर्जीज पिक आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट अस सी कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सो मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, रीडिंग से कोई वैल्यू मिले, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड 3 ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में क्या आने वाली है, कब तक आने वाली है और कैसे आने वाली है, ये मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले एनर्जीज़ की आपकी ज़रूरत है। करंट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है आपकी और आपके सराउंडिंग में, मोस्ट प्रोमिनेंटली आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप इस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, चीज़ों को छुपाना, फीलिंग्स को छुपाना, रिलेशनशिप को छुपाना। यहाँ पे ये एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। किसी चीज़ के लिए बहुत शिद्दत के साथ प्रेयर करते हुए दिखना, यहाँ पे ये भी चीज़ है। ये किसी के लिए प्रेयर आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, किसी को पाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये डजेंट मैटर आप सिंगल हो, मिंगल हो, यहाँ पे आपकी लाइफ बिटर स्वीट चल रही है। मतलब बहुत ख़राब भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं। सो इट इज़ लाइक कभी अच्छे पल मिल रहे हैं, कभी बुरे पल मिल रहे हैं, कभी आपके प्रेयर्स सुने जा रहे हैं, कभी कुछ प्रेयर्स नहीं भी आंसर्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कुछ प्रेयर्स आपके भगवान आंसर कर रहे हैं, कुछ प्रेयर्स आंसर नहीं हो रहे हैं, कुछ एनर्जीज एक्सपेंड हो रही है और कुछ चीज़ें हैं अभी भी छूटी हुई हैं तो उसको भी पूरा करना है। तो ये एक मिक्स्ड एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड डेफिनेटली कुछ चीज़ें परफेक्ट हो रही हैं, कुछ चीज़ें इम्परफेक्ट हो रही हैं, कुछ एनर्जीज एक्सपेंड हो रही है। बट इन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ आप इफेक्ट नहीं होने दे रहे हो। आप जितना अपनी लाइफ में चाह रहे हो या आप जितना कोशिश कर रहे हो कि आपकी लाइफ जो है कि बैलेंस्ड रहे। ठीक है, ये भी चीज़ है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो है कि इम्पार्शल हो कि डिसीज़न लो। यहाँ पे जो भी हो आपके लाइफ से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए आप इम्पार्शल हो कि यहाँ पर डिसीजंस लो। और चाह रहे हो कि आप आप एक ऐसे इंसान हो जो खुद के लिए भी प्रे कर रहा है और आपके प्रेयर्स में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनके साथ आप अपनी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस तो ऐड करना नहीं चाह रहे हो। एंड बाकी सारे लोग जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनके साथ भी यहाँ पे आप खुशियाँ और हैप्पीनेस ऐड करना चाह रहे हो। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हो और ये क्रिएशन है आपकी ग्रोथ से। ठीक है, आपके लाइफ में आप ग्रोथ क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आई थिंक किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना या फिर अपने सोलमेट को पाने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना या टैरो रीडिंग्स लेना या बहुत सारे प्रोडिक्शन लेना, रेमेडीज़ करना, मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना। यहाँ पे अपने सोलमेट को आप लाइफ में ट्रैक करने के लिए आप परफेक्ट सोलमेट की तलाश में हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जिस इज़ लाइक कि अभी जो आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन है वो इस इर्द गिर्द घूम रही है कि आप खुश रहो, आपकी लाइफ में जो भी आपसे जुड़े लोग हैं वो खुश रहें। एंड जितने भी आपके इंसल्ट है या जिस किसी ने आपका डिसरिस्पेक्ट किया है, जिस किसी ने भी आपको अंडर एस्टिमेट किया है या एम्बैरस किया है, उनको आप दिखा सको। उनको नीचा दिखाना या बदला लेना वो अलग चीज़ है, बट यहाँ अपने आप को प्रूव करना कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि अपनी प्रिजर्वेरेंस से हर चीज़ को पॉसिबल कर सकता है। परसीवरेंस की एनर्जी है, सॉरी। तो ये चीज़ है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा दृढ़ता से काम कर रहे हो या अपनी प्रेयर्स के ऊपर आपको पूरा फेथ है या आप जो भी प्रे कर रहे हो लाइफ में किसी चीज़ के एक्सपेंशन का जो वेट कर रहे हो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट हो कि वो चीज़ें होनी ही होंगी। यूनिवर्स को या डिवाइन को आपको वो चीज़ देनी होंगी बिकॉज आप डिज़र्व करते हो। दिस इज़ समथिंग, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो कि जैसे कि आपने किसी का बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा। तो ये लाइफ आपकी बिटर स्वीट क्यों चल रही है, क्यों आपके प्रेयर्स अनआंसर्ड है, वो स्पेसिफिकली वो प्रेयर्स जो कि आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है सुने जाना बाय द यूनिवर्स। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। समटाइम्स यहाँ पे कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ, कुछ छोटे छोटे आंसर्स आपके प्रे होते हैं, बट फिर आपको लगता है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हो डिवाइन की एनर्जीज़ के साथ या डिवाइन के साथ जो भी कनेक्शन है आपका। यहाँ पे आप आई थिंक आप एक ऐसे भी इंसान हो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ओल्ड लोगों की आपने सेवा भी की है एट द टाइम पीरियड, पैसे से हो या फिर आप फिज़िकली हो, जो भी है यहाँ पे आपने ये चीज़ की है लाइफ में।
आप अपने काम को बहुत ज़्यादा पैशनेटली करते हो, या कोई भी काम हो, ठीक है, छोटा बड़ा या जो भी काम आपको दे दिया गया है, आप उसको बहुत पैशन के साथ यहाँ पे करते हो। आई थिंक कुछ चीज़ों के लिए तो आप डेफिनेटली जेन्युइनली ग्रेटफुल हो यूनिवर्स से कि जो भी आपको लाइफ में चीज़ें मिली हैं, फॉर दैट ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। कुछ आंसर्स रिवील हुए हैं, कुछ प्रेयर्स आंसर्ड है, कुछ अनआंसर्ड है। नाउ यहाँ पे यूनिवर्स की आपकी जो एनर्जीज़ के साथ यूनिवर्स की एनर्जीज़ जो मैं फील कर पा रही हूँ वो ये चीज़ है, वो आंसर जो भी अनआंसर्ड है वो उसका परफेक्ट टाइम नहीं है। यूनिवर्स ने आपको ऐसा कहा है कि ठीक है, कुछ आंसर्स तुम अभी ले लो और कुछ आंसर्स तुम्हें बाद में मिलेंगे, बिकॉज उसकी एक्सपेंशन का टाइम नहीं है, वो चीज़ अभी क्रिएट होने का टाइम नहीं है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, ठीक है। या कुछ लोग के लिए आपके परफेक्ट पार्टनर, आपके सोलमेट से मिलना, ये भी एनर्जीज है। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा तुम उसके लिए डेस्परेट हो गए, वो उतना ज़्यादा वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। इसलिए लेटिंग गो का भी जो वो कंसेप्ट है, वो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखते हो। आई थिंक यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होना, या आपके घर में येलो कलर के फ्लावर लगाना जो कि होप, पॉजिटिविटी को बढ़ाए। ऐसा कह रहे हैं कि वो येलो कलर्स की जो वाइब्रेशंस है, वो फ्रीक्वेंसीज है, वो आपकी लाइफ में आना चाहती है, जो ग्रोथ, एक्सपेंशन, न्यू बिगनिंग्स, होप, कंप्लीशन की बात करती है यहाँ पे। आई थिंक अभी जो है कि आपको बहुत सारा डिटॉक्स वाटर पीने की भी ज़रूरत है। आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड मुझे नज़र आ रही है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, एंड दैट्स वाई, क्योंकि आपकी माइंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ आपको बहुत सारा पानी पीना है, एंड उस पानी में आपको नींबू, देयर इज़ लेमन, यू कैन सी देयर इज़ लिक्विड, दिस इज़ लेमन, आपको पीने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये भी एक मैसेज है। और इन्वायरमेंट या फिर ग्रीनरी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा पार्क में जाना एंड ग्रीनरी में जाना। ओके, नॉट, आई एम सॉरी, वाई एम आई सफरिंग दिस कार्ड। यहाँ पे आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या मिल रही हैं, आई एम सो सॉरी, आपको क्या ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। सो इस सीरीज़ के बाद जो सीरीज़ आने वाली है, बिकॉज इस सीरीज़ की लास्ट ही रीडिंग है, इस सीरीज़ के बाद आप लोग के लिए रीडिंग आएगी आपके स्पेसिफिक लव एंड करियर, नेक्स्ट 6 मंथ में क्या बदलाव होने वाला है। डीप एनालिसिस होगी, रीडिंग काफ़ी डिटेल होगी, सो बी रेडी फॉर दैट एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। रीडिंग को प्लीज़ शेयर किया कीजिए जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। नाउ वी विल सी कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए। मैजिक, ओके, मैजिक की एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल के आई है। दिस इज समथिंग, प्रेयर, मैजिक, मिस्टिसिज्म, व्हाट रीडिंग। लेट्स सी इससे जुड़े हुए कार्ड्स क्या कहते हैं। मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं ओके सॉरी मैं हमेशा साइड में रख के कार्ड निकालने लगती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो ये कुछ कार्ड है आप लोगों के लिए, एंड सॉरी, बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है, होप। ये सब प्रेयर्स आप क्यों करते हो? क्योंकि आपको किसी चीज़ की उम्मीद रहती है कि ये चीज़ कंप्लीट होगी, ये चीज़ किसी ना किसी दिन मुझे मिलेगी, या किसी इंसान से मेरा मिलना होगा, मुझे भी परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिले, परफेक्ट हेल्थ मिले, परफेक्ट जॉब मिले। ये होप से ही आप प्रे करते हो, बिकॉज होप है ही नहीं तो प्रे क्यों करोगे आप, ठीक है। तो येस, वो होप, वो प्रेयर्स आपके लाइफ में कलर्स ऐड कर रहा है। दिस इज़ आर्कएंजल रफेल, ठीक है, सॉरी, जिनको कि हम लोग कहते हैं हीलर, ठीक है, गॉड के मैसेंजर। एंड दिस इज ऑल्सो आर्कएंजल इज रफेल इज हीलर, एंड विच इज़ यहाँ पे इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं आई फील लाइक ये 7 चक्रास, यहाँ पे मुझे 7 चक्रास नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। एंड लेट मी सी दिस कार्ड। ये कार्ड में कुछ अलग एनर्जीज मैं आज फील कर पा रही हूँ। आई फील लाइक देयर इज़ सम ब्लेसिंग्स, इवन ट्रस्ट में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आर्कएंजल रफेल यानी जो हीलिंग एंजल है वो आपकी सराउंडिंग में है। आप उनकी एनर्जीज़ को प्लीज़ फील करो, ठीक है। ये मैजिकल एनर्जीज़ आपके लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं जो आपको हीलिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अनएक्सपेक्टेड हीलिंग, या कहीं आप ये हीलिंग आपके रिलेशनशिप की भी हो सकती है और फिज़िकल इमोशनल लेवल पे भी है, मेंटल इमोशनल फिज़िकल एज वेल एज किसी के रिलेशनशिप के साथ हीलिंग है। बट येस, जो ये हीलिंग और अबंडेंस आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट करता है वो नज़र आ रहा है। एंड आई फील लाइक यहाँ पे क्राउन चक्रा अभी यहाँ आपका एक्टिव हो रहा है,
अलाइनमेंट अवेकनिंग का टाइम मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देख पा रही हूँ। हायर पावर्स के साथ कनेक्शन यहाँ बिल्डअप होना देख पा रही हूँ। एंड एक इन्फिनिटी का पावर साइन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आई फील लाइक कि बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी या ब्लेसिंग्स, आई मीन दिस इज़ समथिंग लाइक कि कोई एक्सप्लोशन होना एंड इससे मैजिक क्रिएट होना। लाइक बहुत सारी वाइट लाइट की एनर्जीज आ रही है आपके गार्डन में, ठीक है, आपके टेरेस पे या आपके गार्डन या आपके बालकनी गार्डन या फिर इवन आपका रूम, वहाँ पे वाइट कलर के फ्लावर्स आना चाह रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में हीलिंग कामनेस को लेके आ रहे हैं। एक वाइट और येलो, प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। एंड दिस इज़ पावर, बहुत सारे कनेक्ट हो रहे हैं एंड दिस इज़ एक्सप्लोशन जो कि आपके लाइफ में हीलिंग और अबंडेंस लेके आ रहा है, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे फेदर का भी सेकंड ब्लेसिंग्स में कार्ड है, तो आपके लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको वाइट फेदर्स दिख सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में बता रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। मेंटल मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, जो कि आपके सेकंड ब्लेसिंग्स को मैं एक्सप्लेन यहाँ पे कर रही हूँ। आई थिंक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ये शिफ्ट है, ये मूवमेंट है मेंटल फिजिकल लेवल। वन कार्ड दैट इज़ किंग ऑफ कप्स, इससे परिपूर्ण महसूस करना, इससे ऐसा महसूस करना कि आपकी डिज़ायर, आपकी विश कंप्लीट हो गई है, ठीक है। व्हाट एम आई डूइंग, ओ माय गॉड। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है एनर्जीज़ को लेके, तो ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मजिशियन, आई फील लाइक येस येस येस, दिस इज़ समथिंग। मैंने कहा ना कि इट इज़ समथिंग कि आप बहुत सारे पावर्स को एक साथ लेके आ रहे हो अपनी एनर्जीज़ के साथ। एंड कुछ तो है मैजिकल क्रिएट हो रहा है, इसलिए ऐसे ही आपके रीडिंग में मैजिशियन और मैजिक नहीं आया है, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए। आई थिंक दिस इज़ समथिंग जस्टिस इज बीइंग सर्व टू यू। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है, ये आपके हार्ड वर्क, कोई आपका टैलेंट रिकॉग्नाइज होना। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि पोटेंशियल की बात करता है। हाई पोटेंशियल वाला इंसान कोई अपने पोटेंशियल को रीच करके मैजिक क्रिएट कर रहा है, और वो जो इमोशनल स्टेबिलिटी या मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होना, वो चीज़ मैं यहाँ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, सो ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड दिस इज़ समथिंग, अगर आपको कोई लॉ एंड अफेयर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहा है, वो भी यहाँ पे क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। क्या मेरा फ़ोन वाइब्रेशन, मुझे लगा मेरे दूसरे वाले फ़ोन में वाइब्रेशन हो रहा है, आई एम सो सॉरी। सो येस, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कोई जस्टिस सर्व होना, क्रिएट होना। इनफैक्ट कोई लिब्रा या फिर वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये ज़ोडिएक साइन का इंसान आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको असिस्ट कर रहा है हीलिंग और अबंडेंस की एनर्जी में ले जाने में। एक पैराडाइम शिफ्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस मैजिक के क्रिएट होने से। ये मैं फील, एक्चुअल में मैं सच बता रही हूँ, इसको फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। कोई यहाँ पे जो पैटर्न, ओल्ड टॉक्सिक पैटर्न जो होता हुआ आ रहा था, वो कम्प्लीटली हील हो रहा है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। फाइनली वो चीज़ हील हो रही है जो आपकी डिज़ायर थी। मुझे सच में अभी मन कर रहा है कि मैं थोड़ा, इतनी काम एनर्जी और रिलैक्सिंग एनर्जीज़ आपकी रीडिंग में फ़ील हो रही है कि आई फील लाइक कि थोड़ी देर मैं बिल्कुल साइलेंट रहूँ, चुप रहूँ, ठीक है, ट्रस्ट मी। बट क्योंकि मैं रीडिंग कंटिन्यू करना है आप लोगों के लिए, बाकी के रीडिंग को भी एक्सप्लेन करना है और कार्ड्स के साथ, और टाइमिंग भी बतानी है, सो आई कैन नॉट डू दैट। बट आप वीडियो को पॉज करके ये एनर्जीज़ को फील कर सकते हो, स्पेशली द एनर्जी ऑफ आर्कएंजल रफेल, हीलिंग और अबंडेंस की ब्लेसिंग्स जैसे वो आपकी तरफ भेज रहे हैं। एक स्टिलनेस को फील करना है, आई वांट टू फील दैट, बट आपकी रीडिंग भी करनी है मुझे। तो जो सेकंड ब्लेसिंग्स की मैं बात करती हूँ, ठीक है। पहले तो फेदर है, अगर आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, फेदर की एनर्जी है यहाँ पे, इट मीन्स कैप्रिकॉर्न कि आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय आ चुका है। बी रेडी इस ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, बी रेडी, बी रिसेप्टिव कि आप इसको रिसीव करो। ये ट्रांसमिशन या ट्रांसफॉर्मेशन आपके मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, ये फिज़िकल मूवमेंट है या कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल मूवमेंट है। यहाँ पे ये चीज़ है, एक नई जगह पे जाना, कुछ लोगों के लिए जैसे शादी होना
और वो नई जगह पे जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए काम या मूविंग का कार्ड आपके सामने है, मतलब चेंज इज़ हैपनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप इसको एड्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, विटनेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, मुझे नहीं पता, बट ये चीज़ हो रही है। और ये इतने स्लो लेवल पे हो रही है ना कि आप नोटिस नहीं कर सकते। जैसे कि पृथ्वी घूमती रहती है, बट क्या वो इतनी स्लो सी मूवमेंट है कि वी कैन नॉट फील। और ये चीज़ काफ़ी टाइम से होती हुई आ रही है, बट नाउ एक्चुअली उस चीज़ को फील कर पाना, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए आपके लाइफ में ये चीज़ मूवमेंट क्रिएट करिए। अगर आप अभी भी स्टैगनेंट एनर्जीज़ में थे, आपकी लाइफ रुकी हुई थी, आपका रिलेशनशिप रुका हुआ था, वहाँ पे कुछ हलचल होती हुई नज़र आ रही है। आई थिंक किसी ऐसे इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन होना या उनकी तरफ मूवमेंट जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से डिस्कनेक्टेड थे। मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे। ओ माय सेवियर, आई कैन यू विल नॉट बिलीव दिस कार्ड। आपके रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मैजिकल हो रहा है। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि नई शुरुआत, नई बिगनिंग की यहाँ पे बात करती है। टॉप लेवल की चीज़ें जैसे क्रिएट होना, वो आपके लिए हो रहा है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, अगर आप टैरो की थोड़ी भी समझ रखते हो तो आपको ये चीज़ पता होगा कि कैप्रिकॉर्न मकर राशि 6 ऑफ सोर्ड सब चीज़ जो सबसे पहले जिस चीज़ की बात करती है वो है मूवमेंट की। अगर आप ट्रेडिशनल टैरो में देखो तो ये एक इंसान नाव पे पानी से जा रहा होता है, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखो। ठीक है, और ये कार्ड मूवमेंट की बात करता है और ये कंफर्मेशन है कहीं और या किसी और ब्लेसिंग्स में नहीं, आपके सेकंड ब्लेसिंग्स में आया है ये मूवमेंट का कार्ड और ये मूविंग का कार्ड, विच इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। 333 करके इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। जैसे कोई बाउंड्रीज़ को ब्रेक करना, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ क्रिएट करना एंड उस ट्रांजिशन में जाना, उस ट्रांसफॉर्मेशन में जाना, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। बट ये नई जगह पे जो मेंटल या फिर फिज़िकल शिफ्ट है आपका, ये पुराने जो भी बैगेजेस को लेट गो करके, ये इमोशनल बैगेज हो या जो भी चीज़ गिल्ट है, वो उसको कम्प्लीटली लेट गो करके नया शिफ्ट यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक डिफ़िकल्ट पास से बाहर आना और हील्ड महसूस करके आगे बढ़ना, ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। नाउ द सेकेंड इज़ लाइक 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड है यहाँ पे, ये भी चीज़ है जैसे प्रायोरिटी सेट करके लाइफ में आगे बढ़ना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी डिसीज़न है कि आप अपने लाइफ में क्या जॉब कर लो या बिज़नेस कर लो, इसकी वजह से मूवमेंट या आप डिसीजन करके ये चीज़ लोगे, एक चीज़ पा रहे हो, एक चीज़ खो रहे हो। सो दिस इज़ समथिंग एंड दिस इज़ फॉर योर बेस्ट, आपके बेस्ट के लिए ये चीज़ सर्व हो रहा है। अगर आप दोनों चीज़ करना चाह रहे हो तो वो भी यहाँ पे कर पाओगे, बिकॉज ये टाइम मैनेजमेंट का भी कार्ड होता है। यहाँ पे अगर दोनों चीज़ें आप साथ में करना चाह रहे हो या दोनों चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हो तो ये चीज़ भी आपके लिए पॉसिबल होगी। और इस चीज़ को भी आप यहाँ पे अपने ट्रिकरी के साथ, मजिशियन की जो पावर है उसको यहाँ पे हार्नेस करके आप इस चीज़ को कर पा रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसा डिसीजन लेना जैसे कि दोनों चीज़ आपके लिए बैलेंस हो पा रही है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ या दोनों बिजनेस करना या फिर जॉब एंड बिजनेस करना। सो येस, दिस इज़ समथिंग। या फिर हो सकता है कि आपके आपकी जॉब लग रही है और उसकी वजह से आपके पार्टनर का भी मूवमेंट यहाँ पे है। ठीक है, उनकी वजह से आपकी वजह से उनको भी शिफ्ट करना पड़ रहा है और एक डिसीजन मेकिंग का काम है, किसको शिफ्ट करना है, किसका ट्रांसफ़र होना है। तो ये एक मूवमेंट का कार्ड ये भी बता रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, बट जो भी है यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे आपका मूवमेंट हो रहा है एंड दिस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस इनटू योर लाइफ। ठीक है, दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए नज़र आया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड ब्लेसिंग्स है प्रॉम्प्टिंग एंड फ्लाइट, मूवमेंट, फ्लाइट, मूविंग, दिस इज़ समथिंग। मैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल या इंटरनेशनल जगह पे जाना या परमानेंटली शिफ्ट होना, ये चीज़ देख पा रही हूँ। एक किसी फ्रेंड का हो सकता है इंपॉर्टेंट कॉल आए इससे रिलेटेड, यहाँ पे ये भी चीज़ है, वीज़ा अप्लाई होना, फिक्स्ड होना। आई थिंक ये जो थर्ड ब्लेसिंग से आप लोगों के लिए सबके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आई है। सो लेट्स सी आउट द कार्ड। आप अपनी इमेजिनेशन को क्यों रोके हुए हो? आई थिंक इफ़ यू हैव बिन गिवन द पावर कि आप अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन से दुनिया के हर एक चीज़ को क्रिएट कर सकते हो या दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। सो आप इस पावर को रेजिस्ट कर रहे हो। ओके, आई थिंक कोई सपोर्ट, कोई फ्रेंड, कोई असिस्टेंस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। डेविल की एनर्जी आई है। ओके, एंड
किसी एडिक्शन से भी आप बाहर निकल रहे हो। फ्लाइट का जैसे किसी से बाहर आना, किसी से भागना, ये स्किप करना, ये भी चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। सो किसी किसी एडिक्शन से आप रिलेटेड हो, वो उसको लेफ्ट यहाँ पे कर पा रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज़ है, 9 ऑफ कप की एनर्जीज़ है, कुछ कंप्लीशन है, कुछ गुड कर्मा का रिवॉर्ड है। एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी जो है कि आपके व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में रिवील हो रही है, कन्वर्ट हो रही है बेसिकली। सॉरी, वाई? बिकॉज कि कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड है, कैप्रिकॉर्न की ही रीडिंग हो रही है। तो येस, यहाँ पे जो भी आपका फुल पोटेंशियल पावर, किसी मटेरियलिज्म को ओवरकम कर पा रहे हो यहाँ पे नाउ फुल पावर के साथ, इस चेन को ब्रेक कर पाना, इस टॉक्सिसिटी को ब्रेक करके व्हील ऑफ फॉर्चून क्रिएट करना आप अपने लाइफ में देख पा रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मैं फ्लाइट का कार्ड लवर के साथ देख पा रही हूँ कि आप कहीं अपने लवर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, अपने सोलमेट के साथ ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो, या कुछ लोगों के लिए फ़्लाइट में आप अपने लवर के साथ मिल पाओगे ड्यूरिंग योर एयर ट्रैवल, या कहीं ट्रैवल करना उसके दौरान जो है कि आप अपने सो कॉल्ड लवर, सोलमेट से मिल पा रहे हो। डीप अफेक्शन, लव यहाँ क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। एंड आई फील लाइक कि इस मूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं वहाँ पे आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो। यही सोलमेट का ही कार्ड है। नाउ लेट्स सी कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड्स क्या है आप लोगों के लिए। फर्स्ट के लिए यहाँ पे 2 टाइम पीरियड्स निकल के आई है, आई डोंट नो व्हाई, बट येस डेफिनेटली दिस इज 10 days to 6 वीक और अ मंथ। एक टाइम पीरियड नहीं लूँगी, एक ही टाइम पीरियड में लूँगी सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। बट यहाँ पे आपके 6 वीक्स टू 1 मंथ का समय आया है, तो मैंने आपको बता दिया। एंड यहाँ पे देखो 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई थी। ये ट्रेडिशनल कैटारो की मैं बात कर रही थी कि ये इंसान कहीं मूवमेंट कर रहा होता है, कहीं जा रहा होता है। यही 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड था और यही मूवमेंट का कार्ड था। काफ़ी बार आपकी रीडिंग्स में आ चुका है, तो आप समझ ही सकते हो। मुझे सिर्फ एक कार्ड लेने हैं सो दैट आई कैन नॉट कन्फ्यूज़ माई व्यूवर्स। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे एक ही कार्ड दीजिएगा। ओके, मुझे वर्ल्ड की कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड। ओके, द टाइम पीरियड मुझे कार्ड देने थे, ये है आप लोगों के लिए 18 days to 8 weeks। थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए तीसरे नंबर पर ही कार्ड आई है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए। थर्ड ब्लेसिंग्स के लिए जो कार्ड आई है वो है आप लोगों के लिए 3 वीक्स या 3 मंथ्स का समय है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो सॉरी। सो येस, दिस वाज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, रीडिंग आपको पसंद आई हो, एंड काफ़ी डीप डाउन मैंने रीडिंग में जाने की कोशिश की है। मुझसे पर्सनल रीडिंग या असिस्टेंस लेना चाहते हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग बुक करना है, गाइडेंस है, रेमेडीज़ है, व्हाटएवर यू लाइक, ठीक है, तो आप ले सकते हो। एंड उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा। एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। आप सभी को बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जी सेंड करिए। नेक्स्ट जो है कि आपके करियर के और आपके लव के रिगार्डिंग स्पेसिफिकली डीप एनालिसिस होगी। सो येस, ये सीरीज़ की रीडिंग जो है कि वो कंप्लीट हो गई। एंड आई एम ऑल्सो रिलैक्सड क्योंकि एक सीरीज़ की रीडिंग कंप्लीट होती है। तो मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।